क्या आपको पता है 60 साल की उम्र के बाद कुछ फ्रूट्स आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, हम बचपन से सुनते आए हैं कि फ्रूट्स खाना हेल्दी होता है, पर एक शॉकिंग बात बताऊं, हर एक फ्रूट सीनियर्स के लिए हेल्दी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ फ्रूट्स ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं, कुछ आपके डाइजेशन को खराब कर सकते हैं और कुछ चुपचाप हार्ट और जॉइंट्स को डैमेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, 60 साल की उम्र के बाद अपनी डाइट में सही फ्रूट्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। सही फलों से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, डाइजेशन बेटर होता है और डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ जैसी कॉमन प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रह सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले सभी लोगों के लिए 5 बेस्ट और 5 वर्स्ट फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। ये रिकमेंडेशंस मैंने मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार की हैं, ताकि आप अपनी फैमिली में सबको सेहतमंद और सेफ रख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इन सभी फ्रूट्स के बारे में, अच्छे भी और बुरे भी, पूरी डिटेल में। सीनियर्स के लिए फ्रूट्स चूज करते वक्त हमने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ध्यान में रखे हैं। पहला क्राइटेरिया है इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड शुगर कंटेंट, यानी किसी फ्रूट के अंदर कितनी शुगर है और ये आपकी ब्लड शुगर पर कितना असर डालता है। दूसरा क्राइटेरिया है इनकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी, यानी किसी फ्रूट में कितने विटामिन्स, कितने मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तीसरा क्राइटेरिया है डाइजेशन एंड फाइबर, यानी किसी फ्रूट को डाइजेस्ट करना हमारे लिए कितना इजी है और इसमें फाइबर कितनी मात्रा में है। और चौथा क्राइटेरिया है आयुर्वेदिक दोष बैलेंस, यानी इस फ्रूट का, यानी जो भी फ्रूट आप ले रहे हैं उसका आपके दोषों के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो आइए अब डिटेल में देखते हैं कि इन सभी क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि सीनियर्स के लिए बेस्ट हैं और कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि उन्हें अवॉइड करने चाहिए या फिर लिमिट में रखने चाहिए। तो पहला है आंवला, यानी इंडियन गूसबेरी। दोस्तों, आंवला विटामिन सी का किंग है। आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि सिर्फ 100 ग्राम आंवला के अंदर 20 संतरों जितना विटामिन सी होता है। हाई विटामिन सी से इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। आंवला में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लैवोनॉइड्स भी होते हैं जो कि ब्रेन हेल्थ को और मेमोरी को भी सपोर्ट करते हैं। मतलब सीनियर्स की याददाश्त और कॉग्निटिव हेल्थ के लिए ये एक दमदार फ्रूट है। प्लस इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं और शुगर भी नेग्लिजिबल है। तो वेट के ऊपर भी या शुगर के ऊपर भी आपको इसका कोई ज़्यादा बुरा असर नहीं दिखता है। आयुर्वेद आंवला को एक एंटी एजिंग टॉनिक मानता है दोस्तों, क्योंकि ये शरीर को डिटॉक्स करके डिजीज से फाइट करने की शक्ति देता है। तो डेली एक आंवला आप ज़रूर खाएं। आंवला को आप इसके सीज़न में दोस्तों फ्रेश खाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे ये बहुत खट्टा और कसैला होता है, तो अगर इसका टेस्ट आपको ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लगता है, खा नहीं पाते हैं, तो इसे आप काला नमक डालकर या फिर शहद के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका जूस निकाल कर पी भी सकते हैं। जूस निकालने के लिए आपको बाजार से नहीं लेना है, बल्कि 1 या 2 आंवले ले लीजिए, उनकी गुठली निकालकर आप इन्हें बारीक काट लीजिए और 1 गिलास पानी के साथ इनको ब्लेंड कर लीजिए। टेस्ट के लिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद या फिर थोड़ा सा काला नमक भी मिला सकते हैं। दूसरा है जामुन। दोस्तों, जामुन डायबिटिक सीनियर्स के लिए एक नेचुरल इंसुलिन की तरह है। ये ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होने देता और पेट का भी बहुत ही बढ़िया दोस्त है और आपके पेट के अंदर कब्ज को और डायरिया को दोनों को ही दूर करता है। दरअसल जामुन में एक खास कंपाउंड जैम्बोलिन होता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को स्लो कर देता है और इसी वजह से आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न साइंस तक सभी जामुन को डायबिटीज़ के लिए रामबाण मानते हैं। जामुन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जो कि खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है और ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपके बीपी को स्टेबल रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी आपकी मदद कर सकता है। तो जब भी सीज़न हो तो जामुन को भी आपको ज़रूर खाना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। तीसरा है अनार, यानी पोमोग्रेनेट। दोस्तों, अनार हार्ट और ब्रेन के लिए एक सुपर फ्रूट है। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, आर्टरीज को हेल्दी रखेगा और बॉडी में नया खून बनाएगा। कोलेस्ट्रॉल पर भी अनार का कुछ हद तक फायदा देखा गया है। दो रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं, लेकिन एटलीस्ट HDL यानी जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको इम्प्रूव करने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। जॉइंट्स और अर्थराइटिस की बात करें तो इनके लिए भी अनार बहुत बेनिफिशियल है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम कर सकते हैं जो कि जॉइंट पेन रिलीफ में आपकी हेल्प करेगा। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो अनार एक ऑल राउंडर फ्रूट है जो कि हार्ट से लेकर ब्रेन तक सबको सपोर्ट करता है।
सो फॉर होलिस्टिक हेल्थ, सीनियर्स के लिए हफ्ते में 3 से 4 बार अनार लेना एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। चौथा है पपीता। पपीता सीनियर्स के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सही रखने वाला एक बेहतरीन हथियार है। जो लोग रोज सुबह पपीता खाते हैं उनको कब्ज, गैस, इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी शिकायतें बहुत ही कम होती हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली आपकी गट को क्लीन रखता है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सॉफ्ट स्टूल निकलने से उनकी तकलीफ किसी हद तक कम होने लगती है। पपीता हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसके फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स मिलके आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रेंज में रखने में आपकी हेल्प करते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का रिस्क भी कम हो सकता है। ऑल्सो क्योंकि पपीता मीठा तो है पर इसमें शुगर कंटेंट उतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, तो डायबिटिक पेशेंट्स भी इसे मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं। बट स्टिल अगर आप डायबिटिक हैं, आपके अंदर शुगर बढ़ी रहती है, तो आधा कप से ज़्यादा एक टाइम पर पपीता आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेने से भले ही ये सेफ है बट स्टिल आपकी शुगर को बढ़ा सकता है। तो ऑल इन ऑल पपीता इज़ अ मस्ट इंक्लूड फ्रूट फॉर ग्रेसफुल एजिंग। पांचवा है अमरूद यानी गुआवा। अमरूद एक बहुत ही कॉमन देसी फ्रूट है। इसके ठेले तो आपने गलियों में नुक्कड़ पर देखे होंगे बहुत बार लगे हुए, लेकिन ये जितना मामूली फ्रूट दिखता है उतना दरअसल है नहीं। अमरूद की सबसे बड़ी खासियत है इसका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। जी हाँ, अमरूद का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो सिर्फ 12 से 24 के बीच होता है, जो कि बहुत ही लो है। मतलब डायबिटिक्स भी इसको बिना किसी टेंशन के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, गुआवा उन सीनियर्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज रहती है। रोजाना एक पका हुआ अमरूद खाने से इसका फाइबर आपके बावल मूवमेंट्स को स्टिमुलेट करेगा, जिससे पेट आसानी से साफ होता है। तो डेली एक अमरूद आप स्नैक की तरह ज़रूर लीजिए। अगर इसका मौसम है तो आपके लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स फॉर हेल्दी एजिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ बेस्ट फ्रूट्स थे, पर वो 5 फ्रूट्स कहाँ पर हैं जो कि सीनियर्स को अवॉइड करने चाहिए। तो चलिए आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आप मुझसे पर्सनल ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक सिंपल सा फॉर्म भरना है जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। इसके अंदर आपको अपनी मेन प्रॉब्लम्स, अपनी हेल्थ की डिटेल्स, अपना रूटीन, लैब रिपोर्ट्स और जो जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो सब लिखकर हमें सेंड करने हैं। मैं और मेरी टीम पर्सनली आपके हर एक केस को डिटेल से स्टडी करेगी और फिर आपको एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान सजेस्ट करेंगे, जिसमें आपके हेल्थ का पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे। आपको कुछ आयुर्वेदिक या यूनानी दवाइयों के सजेशंस दिए जाएंगे आपकी ज़रूरत के मुताबिक। कुछ DIY होम रेमेडीज़ यानी कुछ नुस्खे आपको हम लोग बताएंगे जो आप घर में ट्राई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल और डाइट के क्लियर और प्रैक्टिकल एडवाइसेस भी आपको दी जाएंगी। और अगर ज़रूरत हुई तो कुछ एक्सरसाइज भी हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। ये होलिस्टिक हेल्थ असेसमेंट रिपोर्ट हम आपको एक PDF डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ईमेल या फिर व्हाट्सएप के जरिए सेंड करेंगे। इस रिपोर्ट को हम बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बनाते हैं, जिससे कि आप इसे आसानी से समझ सकें और फॉलो कर सकें। इस कंसल्टेशन सर्विस के जरिए मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको एक ऐसा होलिस्टिक सॉल्यूशन दे सकूं जो कि आपकी असल प्रॉब्लम को समझे और रूट कॉज से उसको ठीक करे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर इस QR कोड को स्कैन करके या फिर हमें इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप अपना कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, इस लिंक के अलावा मैं और कहीं पर भी ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं देता हूं, तो इस तरह का कोई ऐड अगर आपको दिखे तो समझ जाइए वो नकली है और एक स्कैम है। तो इस तरह के स्कैम से अपने आप को आप सतर्क रहें और सेफ रखें। चलिए वापस आते हैं आज के इस मेन टॉपिक पर और जानते हैं उन 5 फ्रूट्स के बारे में जो कि सीनियर सिटीजन्स को खाना अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अब जो फल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये वो फल हैं जो कि या तो ब्लड शुगर को स्पाइक कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या फिर डाइजेशन में आपके दिक्कत पैदा कर सकते हैं, या फिर आयुर्वेद में सीनियर्स के लिए ठीक नहीं माने गए हैं। वर्ड्स का मतलब ऐसे ये मत समझिएगा कि ये फल ओवरऑल बुरे हैं या कोई पॉइजन है, जहरीले हैं या बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं, सबके लिए नुकसानदेह हैं। बस इसका मतलब ये है कि इन्हें कभी कभी खाया जा सकता है और सीनियर्स की एज में यानी 60 साल की उम्र के बाद ख़ास तौर से इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको खाना है और अवॉइड करना है जितना भी हो सके अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से। चलिए देखते हैं ये 5 फ्रूट्स कौन से हैं। तो नंबर 1 पर है मैंगो यानी कि आम, चॉक्ड। जी हाँ, मैंगो टेस्टी तो है दोस्तों, फलों का राजा भी है, पर सीनियर्स के लिए ये रिस्की हो सकता है।
इसका शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिससे कि ये ब्लड शुगर को स्पाइक और एसिडिटी को भी बढ़ा सकता है। तो सीनियर्स के लिए मैंगो एक वीकेंड ट्रीट की तरह तो यूज़ किया जा सकता है, यानी कभी कभी तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन रोज़ाना या ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से आपको बचना चाहिए। वैसे अगर आप आम के दीवाने हैं तो कुछ चीज़ें आप फॉलो ज़रूर करें। सबसे पहली बात, कभी भी आम को आपको खाली पेट नहीं खाना है। दूसरी बात कि एक बार में ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 आम के स्लाइसेस या फिर मैक्सिमम 100 ग्राम पल्प ही आपको खाना है, ख़ास तौर से अगर आपको डायबिटीज़ है तो उस केस में। तीसरी बात यह है कि रात को आम आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और चौथी बात, कोशिश करें कि आम को आप किसी प्रोटीन रिच फूड के साथ कंबाइन करके खाएं, जैसे कि आम के स्लाइसेस के साथ आप थोड़े से बादाम खा सकते हैं या फिर अनस्वीटेंड योगर्ट खा सकते हैं, जिससे कि शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा। नंबर 2 पर आता है दोस्तों चीकू। दोस्तों चीकू एक नेचुरल कैंडी की तरह है और इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। डायबिटीज़ और वेट गेन के लिए ये फ्रूट डेंजरस होता है और इसीलिए सीनियर्स के लिए चीकू स्ट्रिक्टली कभी कभार ही रिकमेंडेड है। ज़्यादा इसको कभी भी आपको नहीं खाना चाहिए बुढ़ापे में। नंबर 3 पर है लीची। दोस्तों लीची एक सोने पे सुहागा टाइप का फ्रूट है। कभी कभार आपने 4-5 खाई तो कोई बात नहीं, मन भी खुश होगा और आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। पर अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो 1 या 2 से ज़्यादा लीची आपको एक टाइम पर मत लीजिए। नॉन डायबिटिक सीनियर्स भी ध्यान रखें कि लीची बहुत एडिक्टिव होती है। एक खाएंगे तो हाथ रुकेगा नहीं, इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही लीची खाइए। 6-7 लीची बस एक प्लेट में निकाल लीजिए और उसी को डिसाइड करके खाइए कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं खानी है। ऐसा नहीं कि बास्केट लेके बस बैठ गए और गप्पे मारते मारते 20-25 खा ली। इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि लीची खाने का बेस्ट टाइम मिड मॉर्निंग या फिर मिड आफ्टरनून होता है, जब पेट थोड़ा सा खाली हो। तो इन शॉर्ट लीची को आप खाइए, लेकिन कभी कभी और बहुत ही कम क्वांटिटी में, और ख़ास तौर से अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको इसमें ज़्यादा सदर करने की ज़रूरत है। नंबर 4 पर है तरबूज यानी वाटरमेलन। दोस्तों तरबूज समर सीजन का एक फेवरेट फ्रूट है और सीनियर्स के लिए इसके साथ केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है और इसीलिए शुगर तेज़ी से बढ़ सकती है। अगर आपने इसे ज़्यादा खा लिया तो ब्लोटिंग भी आपको होगी, पेट भी चढ़ेगा और साथ साथ शुगर भी बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ही आप इसको लें और अगर डायबिटीज़ है तो इसको आप पूरी तरह से अवॉइड करें। और नंबर 5 पर है कटहल, जैक फ्रूट। जी हाँ, कटहल को हम सब्जी मानते हैं, लेकिन असल में ये एक फ्रूट है जो कि टेस्टी तो है लेकिन डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हैवी होता है। इससे सीनियर्स को गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसलिए जितना भी हो सके कटहल खाने से भी आपको परहेज करना है। दोस्तों सीनियर सिटीजन्स के लिए डाइट एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। सही फ्रूट्स चुन के वो अपने शुगर को कंट्रोल में, दिल को स्ट्रॉन्ग और जॉइंट्स को स्मूथ रख सकते हैं। वहीं गलत फ्रूट्स अगर चुन लिए तो तरह तरह की सेहत में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो फ्रूट्स का मज़ा लीजिए, क्योंकि सीनियर्स के लिए भी फ्रूट्स एंजॉयमेंट करना ज़रूरी होता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि टेस्ट के साथ साथ हेल्थ आपकी बिल्कुल भी संतुलन में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी खा लिया। ध्यान से खाएंगे, समझ के खाएंगे तो आपको फ्रूट कभी भी नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर बिना सोचे समझे या अपनी बॉडी की सिचुएशन को, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपने फ्रूट नहीं खाया तो हो सकता है कि इससे आपको नुकसान भी हो जाए। तो आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं इनका ध्यान रखिए। फ्रूट्स को खाइए लेकिन ध्यान से खाइए और जो अच्छे फ्रूट हैं उन पे फोकस ज़्यादा कीजिए। जो बुरे फ्रूट्स हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग ये सारी बातें जान सकें और अपने लिए सही फ्रूट्स का चुनाव कर सकें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।